चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आप इस टेंस से भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट में वो कार्य जो परफेक्ट हो चुका है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। एक्शन पास्ट में हुआ हो पर उसका इफेक्ट अभी तक हो। कुछ एक्शन पास्ट में होते हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में रहता है। ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये पास्ट है लेकिन ये उतना पास्ट नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज। सो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि चाबियाँ खो गई है लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में भी है। चाबियाँ खो गई हैं लेकिन अभी तक मिली नहीं है, अभी भी उनके खोने का असर है। ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो लेकिन उनका इम्पैक्ट प्रेजेंट में रहे उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं और इनके कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, उससे आपको जो डाउट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को बेस सेंटेंस बनाएंगे। आई, यू, वी, दे या नेम्स के साथ हम हैव को लगाएंगे। ही, शी, इट या नेम के साथ हम हैज को लगाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर था। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से पता करेंगे कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब है तो कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, इस तरीके से हमने समझा था। उसके बाद हमने टेंस की सीरीज शुरू की हुई है। आई होप कि आपको ये जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। आप टेंस का यूज़ करना सीख रहे होंगे अच्छे से। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये डेली लाइफ कन्वर्सेशन में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हो सकता है आप जब आप कन्वर्सेशन करें इंग्लिश कन्वर्सेशन तो आप पास्ट की किसी सिचुएशन में जो प्रेजेंट में इफेक्ट नहीं डाल रही है उसमें यूज़ कर लें। तो आज आप इसको पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो आप इस सेंटेंस से भी समझ सकते हैं कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है मतलब जस्ट अभी पूरा किया है। उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में है, पास्ट नहीं हुआ है कि उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ है। पास्ट है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में है। आप इस तरीके से समझें। हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को लगाएंगे। शी हैज़ कुक्ड डिनर। उसने खाना बना लिया है। दे हैव गॉन टू स्कूल। वे स्कूल जा चुके हैं। वी हैव सीन दैट मूवी। हमने वह फिल्म देख ली है। ही हैज़ कम्प्लीटेड द टास्क। उसने काम पूरा कर लिया है। यू हैव कॉल्ड हिम ट्वाइस। तुमने उसे 2 बार कॉल किया है। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। आई हैव रेड दिस बुक। मैंने ये किताब पढ़ ली है। वी हैव वॉन द मैच। हम मैच जीत चुके हैं। शी हैज़ क्लीन हर रूम। उसने अपना कमरा साफ कर लिया है। ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके बना रहे हैं। ये सारे ही सेंटेंस जिनको हमने एज एग्जाम्पल देखा है ये हुए तो पास्ट में है लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में हो रहा है। गाइस, आप देखते होंगे कि कुछ और टीचर ये कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। यस गाइस, वो भी होता है लेकिन आप उससे मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं। बाकी अगर आप सेंटेंस को सिचुएशन से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द राइट सिचुएशन आप सेंटेंस को यूज़ कर पाएंगे, आपसे कभी गलती नहीं होगी। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह हमारे सेंटेंस है। आई हैव नॉट ईटन येट। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। शी हैज़ नॉट गॉन टू वॉक। वह काम पर नहीं गई है। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क। उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। ही हैज़ नॉट टेकन हिज मेडिसिन। उसने अपनी दवा नहीं ली है। यू हैव नॉट मेट हिम। तुम उससे नहीं मिले हो। वी हैव नॉट वॉच्ड द शो। हमने शो नहीं देखा है। इट हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। यह अभी शुरू नहीं हुआ है। आई हैव नॉट हियर्ड दैट सॉन्ग। मैंने वह गाना नहीं सुना है।
शी हैज़ नॉट रिप्लाइड टू द मैसेज, उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया है। द स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड देयर वर्क, छात्रों ने अपना काम जमा नहीं किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम हैज़ हैव को यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस है हैव यू ईटन योर लंच, क्या तुमने अपना खाना खा लिया है। हैज़ ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, क्या उसने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। हैव दे लेफ्ट द रूम, क्या वे कमरे से जा चुके हैं। हैज़ शी गॉन टू द मार्केट, क्या वे बाजार गई है। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। हैज़ इट रेन टुडे, क्या आज बारिश हुई है। हैव आई मेड अ मिस्टेक, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। हैव यू सीन दिस प्लेस बिफोर, क्या तुमने ये जगह पहले देखी है। हैज़ ही क्लीन द कार, क्या उसने कार साफ की है। हैव द स्टूडेंट सबमिटेड द फॉर्म, क्या छात्रों ने फॉर्म जमा कर दिया है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, बस हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज़ करना है, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। हैव यू नॉट ईटन येट, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। हैज़ शी नॉट कम टुडे, क्या वह आज नहीं आई है। हैव दे नॉट रिसीव द ईमेल, क्या उन्होंने ईमेल नहीं पाया है। हैज़ ही नॉट रिटर्न द बुक, क्या उसने किताब वापस नहीं की है। हैव वी नॉट पेड द बिल, क्या हमने बिल नहीं भरा है। हैज़ इट नॉट स्टॉप्ड रेनिंग, क्या बारिश बंद नहीं हुई है। हैव आई नॉट टोल्ड यू बिफोर, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। हैज़ शी नॉट आंसर द कॉल, क्या उसने कॉल का जवाब नहीं दिया है। हैव द चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट येट, क्या बच्चे अभी तक नहीं सोए हैं। हैज़ ही नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट, क्या उसने रिपोर्ट जमा नहीं की है। डब्ल्यू से बनने वाले सेंटेंस को भी हम देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम डब्ल्यू वर्ड को यूज़ करेंगे जैसे वॉट, व्हेन, वेयर, हु, इस तरह के। हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। वेयर हैज शी गॉन, वह कहाँ गई है। वाई हैज़ दे लेफ्ट सो अर्ली, वे इतनी जल्दी क्यों चले गए हैं। व्हेन हैव यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे कब कॉल किया है। हाउ हैज ही कंप्लीटेड इट सो फास्ट, उसने इसे इतनी जल्दी कैसे पूरा किया है। Whom have you invited, तुमने किसे बुलाया है। What have they said, उन्होंने क्या कहा है। Why has he not replied yet, उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है। Where have we parked the car, हमने कार कहाँ पार्क की है। Who has eaten the cake, केक किसने खा लिया है। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर किया है जिसमें हमने सभी स्ट्रक्चर को देखा, सभी सेंटेंस को देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस को भी हमने समझा है किस तरीके से यूज़ करेंगे। गाइस हमारी टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज कवर कर लिया है। बाकी के जो सेंटेंसेस हैं हम उनको भी डिटेल्ड में कवर करेंगे। अगर आप और जो पहले वीडियोस हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आप कमेंट कीजिए अगर आपको किसी चीज़ में थोड़ा डाउट है, आपको समझ नहीं आई है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।